Hello friends, good evening. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, जॉन मिल्टन जो कि टीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, इसमें पैराडाइज रीगेन्ड का हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे और जिसमें 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, जिसमें एक्सप्लेन के साथ हम डिस्कस करेंगे। जबकि जॉन मिल्टन का पार्ट 7 है। जॉन मिल्टन से संबंधित, उनके वर्क से संबंधित हम 6 पार्ट पहले अपलोड कर चुके हैं और ये 7वां पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये ग्रेट सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, व्हाई इज द पोएम पैराडाइज रीगेन्ड कॉल्ड एंटी इपिक। मतलब पैराडाइज रीगेन्ड जो है एंटी इपिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें नो हीरो, नो वार और एक्शन, नो स्टोरी, नो थीम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो इपिक होता है, इपिक की जो अगर देखा जाए ट्रेडिशनल इपिक क्या होता है, बैटल होता है। जो हमारा अगर इपिक की बात करें, जो ट्रेडिशनल होता है वो कैसा होता है? बैटल से संबंधित होता है। लेकिन जैसे पैराडाइज लॉस्ट था, उसमें बैटल दिखाया गया, युद्ध दिखाया गया। इसमें इस चीज़ की कमी, इसलिए एंट्री पे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नो वार और एक्शन। इस तरह की इसमें कोई भी वार या एक्शन की जो है भूमिका नहीं दिखाई गई। तो ऑप्शन बी जिन साथियों ने मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सैटर्न्स फेल्यूर शोज। सैटर्न की असफलता ये दर्शाती है, क्या दर्शाती है? कि वास्तव में फेथ जो है टेम्पटेशन से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब कहना चाहिए फेथ बड़ा होता है किससे? टेम्पटेशन से। मतलब विश्वास अगर आप अच्छी चीज़ों में रखेंगे तो टेम्पटेशन, लालच इससे कहीं ज़्यादा बड़ा माना जाता है। तो ऑप्शन बी होगा, इविल कैन नॉट डिफीट ट्रू फेथ। मतलब जो हमारी बुराई होती है वह सच्चे फेथ व विश्वास को कभी भी डिफीट नहीं कर सकती। तो जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया है उनका उत्तर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब 3 आता है, क्राइस्ट विक्ट्री रिस्टोर्स। क्राइस्ट की विक्ट्री किस चीज़ को पुनर्स्थापित करती है? तो ये रिस्टोर करती है स्पिरिचुअल बैलेंस को। अगर बात करें तो मॉरल ऑर्डर को क्राइस्ट की विक्ट्री जो है रिस्टोर करती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया है उनके लिए बधाई। व्हाई इज क्राइस्ट काम। क्राइस्ट हैं काम क्यों है, शांत क्यों है, क्या कारण है? अर्थात शांत रहने वाला व्यक्ति, उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं? तो वो व्यक्ति जो शांत रहता है क्या करता है? ट्रस्ट करता है। इसमें ट्रस्ट करता है गॉड्स, भगवान के प्लान में ट्रस्ट करता है। कैसे करता है? फुल्ली ट्रस्ट करता है। मतलब पूरी तरह से जिस व्यक्ति को भगवान के प्लान में ट्रस्ट होता है वह व्यक्ति क्या होता है? शांत होता है। उसी तरह से क्राइस्ट काम क्यों है? डिवाइन कॉन्फिडेंस, उनके अंदर दैवीय आत्मविश्वास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जिन साथियों ने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी दिया उनका उत्तर करेक्ट है। तो आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करते जाएं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको बताना भी है कि हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हैं। द पोएम एम्फेसाइजेस। पोएम किस चीज़ पर जोर देती है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपको उत्तर देना है। तो पोएम क्या है? ये फिलोसॉफिकल है भाई, फिलोसॉफिकल पोएम है। फिलोसॉफिकल दर्शन से संबंधित है। तो इसमें विचारों की और ध्यानमग्न इन चीज़ों की इस पर जोर दिया गया है। तो थॉट एंड मेडिटेशन इसका बी आंसर होगा, क्योंकि फिलॉसफी यही सिखाती है कि हमारे विचार और मेडिटेट कितने भाव है। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया उनका उत्तर
100% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सैटर्न फेल्स ड्यू टू, किस कारण से सैटर्न फेल हो जाता है? क्योंकि वह इच्छा करता है, इसकी आशा करता है ह्यूमन वीकनेस की, मतलब ह्यूमन वीकनेस की अपेक्षा करता है, ह्यूमन वीकनेस मतलब किसी तरह से मानव की जो वीकनेस बने, तो इसलिए क्या है, मिस रीडिंग क्राइस्ट नेचर, और वो क्या करता है कि क्राइस्ट के नेचर को जो है मिसरीडिंग करता है, सही से समझ नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता। तो जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया है क्वेश्चन नंबर 6 का, उनका उत्तर जो है पूरी तरह से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइस्ट हंगर सिंबलाइजेस, क्राइस्ट की जो हंगर है, भूख है, चाहत है, किस चीज़ का सिंबल करती है? ए बी सी डी चारों में से आंसर करेंगे आप। तो क्राइस्ट क्या सोचते हैं? वैसे क्राइस्ट क्या है भाई, किस रूप में? वो ह्यूमन है, लेकिन फिर भी क्या उनके अंदर जो है डिवाइन पावर्स है। तो मानव भी देखिए दैवीय प्रवृत्ति रखता है, ऐसी बात नहीं है। तो जो लोग हुए जिनके नाम को हम भगवान शब्द कहते हैं, महावीर जी हुए, और देखिए राम हैं, राम तो खैर अवतार ही हैं, कृष्ण हैं, तो वे मानव रूप में आए थे, लेकिन दैवीय प्रवृत्ति थी और वो तो स्वयं अवतारी थे। दूसरी प्रकार से क्राइस्ट भी, इनको भगवान नाम दिया गया है। तो इसका सिंबल है ह्यूमन, ABCD में से आप आंसर करेंगे तो ह्यूमन लिमिटेशन, मतलब उन्होंने जो है ह्यूमन लिमिटेशन, मानवीय सीमाओं के लिए दर्शाया था। जैसे भगवान पुरुषोत्तम राम, उन्होंने भी मर्यादा में रह करके जो मर्यादा पुरुषोत्तम नाम राम रखा गया है, ये चीज़ दर्शाए। तुलना तो नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ पोएम पैराडाइज रीगेन्ड, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है? देखिए पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? 12 बुक्स हैं, और इसमें कितनी है? 4 बुक्स। तो इसका स्ट्रक्चर है वो इसके अपोजिट है, काफ़ी पीछे है। ये पूरी शर्तें, मतलब शॉर्ट एपिक पोएम कहना चाहिए इसके लिए, है ना। तो वेरी शॉर्ट है कंपेयर टू एपिक्स, अगर एपिक की तुलना में कहा जाए तो ये क्या आएंगे? वेरी शॉर्ट कंपेयर टू एपिक्स। अगर एपिक से तुलना की जाए महाकाव्यों से, तो ये क्या बहुत छोटी है, मतलब 4 बुक्स हैं भाई। मिनिमम क्राइटेरिया 12 का रखा गया है, तभी तो पहले पैराडाइज लॉस्ट को उन्होंने 10 से बढ़ा करके क्या कर दिया था? 12 कर दिया था। तो ये तो 4 बुक्स है, मतलब वेरी शॉर्ट है। 9 नंबर है, मेन कॉन्फ्लिक्ट इज, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है तो क्या है? द्वंद्व क्या है इसमें? जो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप करेंगे तो इसमें जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है इंटरनल है और स्पिरिचुअल है, आंतरिक और आध्यात्मिक इसमें कॉन्फ्लिक्ट दर्शाया गया है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जिन साथियों ने बी ऑप्शन मार्क किया उनके लिए बधाई। सैटर्न्स ऑफर ऑफ रोम सिम्बोलाइजेस, सैटर्न का जो ऑफर है रोम का, वो किस चीज़ का सिंबल करता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपको आंसर देना है। तो फ्रेंड्स ये पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए सिंबल करता है। ऑप्शन बी जिन साथियों ने मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। अगला देखते हैं, क्राइस्ट रिजेक्ट्स ग्लोरी बिकॉज, क्राइस्ट जो ग्लोरी को रिजेक्ट करते हैं, क्या कारण है? क्योंकि 11 का आपको आंसर देना है। उन्होंने ह्यूमिलिटी एंड ओबीडियंस, ये मेन कारण दिखाया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इसलिए वो ग्लोरी को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ह्यूमिलिटी एंड ओबीडियंस। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। क्राइस्ट मैसेज, क्राइस्ट का मैसेज क्या है? सॉरी, मिल्टन का मैसेज क्या है? तो मिल्टन जो है इसमें क्या करते हैं कि ईश्वर की, भाई गॉड के लिए सुप्रीम पावर, मतलब सुप्रीम पावर, अर्थात जीसस क्राइस्ट के लिए सुप्रीम पावर ये मानते हैं, जीसस क्राइस्ट। तो इसमें क्या है? ओबीडियंस टू गॉड लीड्स टू विक्ट्री, ये मिल्टन का मैसेज है। ओबीडियंस, आज्ञा करना, टू गॉड लीड्स टू विक्ट्री, यदि भगवान के
वचनों के, उपदेशों की, विचारों की, उनकी हम अगर ओबिडेंस करते हैं उनके कहे हुए वचनों का, तो निश्चित रूप से वो कहाँ आते हैं, हम विक्ट्री की तरफ जाते हैं। और जो ईश्वर के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करता, डिसओबीडियंस होता है व्यक्ति, तो वो जो है फेल होता है। अगला है द क्लाइमैक्स ऑकर्स व्हेन, पूरा चरम कहाँ पर होता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 का आपको आंसर करना है। तो क्राइस्ट जो है फाइनली क्या करते हैं, टेम्पटेशन को जो है रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये ऑक्टर यहाँ पर जो पूरी तरह से क्लाइमैक्स रहता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है क्राइस्ट रिजेक्ट्स फाइनल टेम्पटेशन। अंत में क्राइस्ट जो है जो लालच है उसको क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, पूरी तरह से जो है उसको हटा देते हैं। एंडिंग ऑफ पोएम, पोएम की एंडिंग क्या है, ट्रेजिक है, वायलेंट है, पीसफुल एंड विक्टोरियस है, अनसर्टेन है। 14 का आपको आंसर करना है। तो उसमें क्या है, शांति रहती है और जीत के साथ ये जो है एंड होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा पीसफुल एंड विक्टोरियस। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। सैटन्स करेक्टर हेयर इज, सैटन का करेक्टर यहाँ पर क्या शो करता है, तो देखिए पैराडाइज में सैटन को क्या दिखाया गया, पावरफुल दिखाया गया, क्योंकि वो कई हद तक अपनी चीज में कामयाब होता नजर आया है इसमें, है ना। लेकिन इसमें क्या लेस पावरफुल दिखाया गया पैराडाइज लॉस्ट की अपेक्षा। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा लेस पावरफुल देन इन पैराडाइज लॉस्ट। ठीक, जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया है उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। फाइनल मैसेज ऑफ पैराडाइज रीगेन्ड, पैराडाइज रीगेन्ड का फाइनल मैसेज क्या है, तो कहा गया है कि जो हमारी आंतरिक शक्ति होती है तो क्या करती है, बुराई को हरा देती है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इनर स्ट्रेंथ डिफीट्स एविल। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। अब देखिए बारी आते कुछ क्वेट है उनका मीनिंग पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट 4 क्वेट लिए हमने। हु वेस्ट कैन सफर वेस्ट कैन डू, व्हाट डज दिस लाइन एम्फेसाइज। बहुत अच्छी प्यारी लाइन है मेरे दोस्तों, आपके जीवन में काम आने वाली लाइन। जो लोग मायूस हो जाते हैं, जो लोग इस चीज़ पे परेशान रहते हैं कि अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा या हमारा काम नहीं बनेगा, तो उसी में मिल्टन ने लिखा है हु वेस्ट कैन सफर, जो अच्छे से अच्छा था, बड़ा से बड़ा अधिक सफ़र को सहन कर सकते हैं, वेस्ट कैन डू वही अच्छा कर सकते हैं। जिसके अंदर सफर को सहन करने की क्षमता होती है वही बड़ा करने का भी ताकत रखता है। तो इन चारों का ऑप्शन की अगर सेंस लगाएं तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, बी होगा पेशेंस एंड एंड्योरेंस एज ट्रू स्ट्रेंथ। पेशेंस धैर्य एंड एंड्योरेंस और सहन शक्ति एज ट्रू स्ट्रेंथ वास्तव में सच्ची शक्ति होती है। तो इसका जो एम्फेसाइज करता है ऑप्शन 20 का राइट आंसर। बहुत प्यारी लाइन है कि इसका मीनिंग पूछ लिया जाता है। एक्सटोल नॉट रिचेस देन द टॉयल ऑफ फूल्स, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का सेंट्रल आइडिया क्या है, तो सेंट्रल आइडिया इसका है, देखिए अगर कोई रिच पर्सन है, उसके पास रिचेज है मतलब वेल्थ है, बहुत ज़्यादा धन है, और उसके अंदर जो नैतिकता है, मॉरल सेंस है या वर्ची है, इसकी क्या है, ये कमी है, माइनस है, तो ये धन क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। धन की वैल्यू जब ये जब हमारे अंदर नैतिकता है। तो ऑप्शन इसमें माय डियर सी करेक्ट होगा वेल्थ इज यूजलेस विदाउट वर्च्यू। इसका जो सेंट्रल आइडिया इन लाइनों का, वेल्थ इज यूजलेस विदाउट वर्च्यू, मतलब धन बिना गुण के, बिना ज्ञान के, बिना विचार के क्या है, यूजलेस माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। जिन साथियों ने सी मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट। देखिए बहुत ही प्यारी लाइनें हैं, काफ़ी अच्छे विचार इसमें दिए हैं मिल्टन साहब को। ही हु रेन्स विद इन हिमसेल्फ, दिस कोटेशन सजेस्ट, बहुत ये भी बहुत प्यारी लाइन है। अगर आपको दुनिया को जीतना है, दुनिया में सबसे बड़ी जीत हासिल करनी है, तो क्या है, खुद पर कंट्रोल करना सीखें, ये सबसे बड़ी ताकत होती है। सेल्फ कंट्रोल इज द हाईएस्ट पावर। ये कोटेशन दिखाता है कि सेल्फ कंट्रोल इज द हाईएस्ट पावर। यदि आपको बड़ा बनना है, सबसे बड़ी विजय हासिल करनी है,
तो अपने आप पर कंट्रोल करना सीखें। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे प्यारे साथियों। थिंक नॉट व्हाट दैट आई नो दीज थिंग्स दिस लाइन रिफ्लेक्ट्स। थिंक नॉट मत सोचो, बट जो कि दैट आई नो जानता हूँ, दीज थिंग्स जो चीज़ें, मतलब ज़्यादा सोचने का मतलब नहीं है कि आप क्या क्या सोच रहे हैं, बस ये जानो कि जो चीज़ मेरे अंदर हैं उनको हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या अवेयरनेस है, क्या थिंकिंग है, क्या पावर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, अवेयरनेस एंड विजडम ऑफ क्राइस्ट। ये लाइनें रिफ्लेक्ट करती हैं अवेयरनेस एंड विजडम ऑफ क्राइस्ट। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया है उनका उत्तर 100% करेक्ट है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बारी आपकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हम बोल देते हैं। अब आपको बस वही देना है, रोज वाला क्वेश्चन है कि आपके बीच में से कितने क्वेश्चन ठीक हैं। अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप मेहनत कर रहे हैं, और आपका स्कोर वीक हो रहा है तो इसका मतलब मेहनत की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही बस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।